रॉ मटेरियल जो है हम सीधे मंडी से भी खरीदते हैं। हाँ। और यहाँ डायरेक्ट जो कोई किसान लेके आता है। हाँ। तो क्वालिटी देख के हम यहाँ भी उनकी परचेजिंग कर रहे हैं। उसके बाद जो है ये वाला जो मटेरियल है। हाँ। ये मटेरियल जो है हमारी क्रशिंग के लिए यहाँ आता है। ओके, आइए, पूरी तरह से हैप्पी हैं। हाँ जी। और अगर रेटिंग की बात कहीं अगर आती है कि समय एक्सप्लोर को क्या रेटिंग दिया जाए तो हम 10 में से 10 बहुत बढ़िया, मतलब 10 आप आउट ऑफ 10 पूरे संतुष्ट है सर। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार, आप में से जो लोग ऑयल प्लांट लगाना चाहते हैं उनके लिए एक फीडबैक वीडियो बना रहा हूं और एक ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जो जो बातों का ध्यान रखना चाहिए वो सारी जो पॉइंट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। मैं एक लाइव वीडियो के माध्यम से आपको सारी डिटेल जानकारी दूंगा ऑयल मिल बिजनेस के बारे में। मेरे साथ जिन्हें आप बैठा देख रहे हैं रिंकेश सर हैं और सर के एक्सपीरियंस से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई उन्होंने कब प्लांट लगाया, कैसे उनका इस बिजनेस में आना हुआ। तो ये इन सब बातों को जानने की कोशिश करते हैं। सर जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार सर जी। तो सर फिर ये ऑयल मिल के बिजनेस के बारे में आपको कैसे माइंड में लगा कि भाई मेरे को ये बिजनेस स्टार्ट करना है? लास्ट ईयर हम लोगों का प्लान था कुछ नया सेटअप स्टार्ट करने का। तो हम लोगों ने फूड बिजनेस को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जी। क्योंकि एक्चुअली फूड बिजनेस जो है वो 12 मंथ ही रन करता है। हाँ जी। लेकिन हम ऑयल सेक्टर में इसलिए आए कि ऑयल की वजह से बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी बीमारियां हो रही थी। हाँ। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग क्यों ना एक फिल्टर वाला जो है प्रोसेस वाला जो है ऑयल नेचुरल प्रोसेस से जो पहले निकलता था नेचुरल प्रोसेस से जी। तो हम लोगों ने ऑयल सेक्टर में इसलिए आए कि ताकि शुद्ध और प्योर और हाइजीन और बिना केमिकल का ऑयल जो है लोगों तक पहुंचा सके। ठीक है, बहुत अच्छी सोच है सर। तो अभी कितने महीने पहले सर आपने स्टार्ट किया इस बिजनेस? ये लगभग इसको स्टार्ट हुए 4 मंथ 5 मंथ के 4-5 महीने हो गया। तो सर क्यों ना सर एक बार छोटा सा चल के मतलब थोड़ा सा समय निकाल के एक बार प्लांट देख। बिल्कुल बिल्कुल चले सर एक बार। बिल्कुल आइए सर प्लांट देख लेते हैं एक बार, आइए। तो मुकेश जी ये अपना रॉ मटेरियल है। हाँ। और ये रॉ मटेरियल जो है हम सीधे मंडी से भी खरीदते हैं। हाँ। और यहाँ डायरेक्ट जो कोई किसान लेके आता है। हाँ। तो क्वालिटी देख के हम यहाँ भी उनकी परचेजिंग कर रहे हैं। ठीक है। और इसके बाद का स्टेप क्या है सर? इसके बाद जो है ये वाला जो मटेरियल है। हाँ। ये मटेरियल जो है हमारी क्रशिंग के लिए यहाँ आता है। ओके, आइए, तो जो मुकेश जी जो माल हम मंडी से लाते हैं जी, उसका हम यहाँ ढेर करवाते हैं। ओके। और ये वाला जो हमारा जो है A1 क्वालिटी का जो बहुत कम मिट्टी है इसमें जी, तो ये वाला माल जो बेस्ट क्वालिटी का जो मंडियों में माल मिलता है वो माल लेते हैं। हाँ। ये मंडी से क्या भाव आ रहा है आपका? जी ये मंडी से अभी हमको 48 रुपीज़ से 55 रुपीज़ के बीच में जो है। हाँ। हमको मिलती है। जैसी क्वालिटी वैसा पैसा। ठीक। उसके बाद ये जो है माल को एलिवेटर के थ्रू जो हम इसमें हाँ। क्रशर मशीन में पहुंचाते हैं। ओके। एलिवेटर खोल के दिखाना यहाँ से भैया। ये इन प्लेट्स के माध्यम से जो है ऊपर जो एलिवेटर के माध्यम से ऊपर में गिर जाएगा और वहां से क्रशिंग होके दाना यहाँ आता है। हाँ। यहाँ से मिट्टी और पत्थर क्लीन करने के बाद में जी, जी। जो फाइन माल हमको यहाँ मिलता है। हाँ। और जो डस्ट रहती है। हाँ, डस्ट और पत्थर मिट्टी जो है वो उधर इन दोनों के साथ दो बैग जो लगे हुए उसमें चला जाता है। ठीक है। और सर ये जो बीच में जैसे कुछ मूंगफलियां तो छिल गई हैं, ये बीच में जो सेंटर में रह गई है फिर इनका क्या ये होगा? भी छन के वापस से यहाँ इसके थ्रू अच्छा जो वापस से क्रशिंग के लिए ऊपर एलिवेटर के माध्यम से। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आके बिल्कुल यहाँ के हमको जो है बिल्कुल फाइन दाना जो है हमको मिल जाता है। बहुत बढ़िया, इसमें कोई मिट्टी नहीं, कोई कंकड़ नहीं, बिल्कुल साफ चीज मिलेगी। ठीक है। तो सर एक बार इसका लाइव थोड़ा चला के भी दिखा दो ना, थोड़ा सा कैसे काम कर रहा है। दिखा देते हैं आपको जी। उसको भी खोल दो। मुकेश जी जो ये है मशीन का जो सेटअप है ये बहुत अच्छा क्लीन करने का सेटअप है। इसमें जो चलना लगा हुआ है जी, इस चलने के माध्यम से जो है सारा जो दाना है हमारा बिल्कुल क्लीन हो जाता है। ओके। और सर जो जैसे जो नहीं छिलता है वो वापस उसमें चला जाएगा। वापस ऊपर चला ठीक है। और ये जो जैसे बीच बीच में मूंगफली आ गई है। हाँ। ये भी सारी फिल्टर होकर ये भी फिल्टर होकर सारा नीचे क्रशिंग के लिए। ठीक है।
तो ये मुकेश जी इस सेटअप के बाद में जो अब अपन लेके चल रहे हैं वो आपको वहाँ पे जो है ऑयल के एक्सप्लर लगे हुए हैं, ओके। जिनमें दाने को क्रशिंग करके हम ऑयल जनरेट करते हैं। हाँ। यहाँ पे डस्टिंग की वजह से हमने इसको पूरा जो है सेक्शन बॉक्स से कवर कर रखा है, ओके। ताकि कोई डस्ट, धूल, मिट्टी, मच्छर कुछ भी अंदर नहीं जाए और प्योर हाइजीन और प्योर माल जो है लोगों के पास तक पहुंच सके। ये जो आपने एक्स्ट्रा रखा हुआ है ये सारा वहां से ये एक्स्ट्रा हम लोग क्लीन करके पहले से रखते हैं, ताकि जो है एक्सप्लोर का माल जो है हाँ। वो रेगुलर चलता रहे। ओके। दोनों अलग अलग टाइमिंग में चलती है, ठीक। डे के शिफ्ट में वो चलती है और नाइट शिफ्ट में हमारा जो है प्लांट पावर कट की वजह से। पावर कट की वजह से। ओके, ठीक है। आइए, इस हॉपर में जो हमारा फ्रेश माल रखा हुआ था जी, जो फ्रेश मूंगफली दाना रखा हुआ था, उसको हम इस स्क्रू पाइप कन्वेयर में के- मतलब ये बेसिकली दीवार में से पाइप निकाल दिया। हाँ, स्क्रू कन्वेयर है ये। ठीक है। तो इस कन्वेयर के माध्यम से जो है हम हाँ। दाने को यहाँ पे डालते हैं। ओके, दाना यहाँ पे हाँ। मिक्स होके ठीक और फिर जो है इस केटल में जाता है। ठीक। इस केटल में हम स्टीम देते हैं उस बॉयलर के थ्रू। ये जो पाइप देख रहा हूँ सर मैं, हाँ। ये स्टीम के पाइप है? ये स्टीम के पाइप, ये स्टीम के पाइप है, ये लोहे वाले पाइप जो। के थ्रू जो है इसमें स्टीम जाता है। हाँ जी। स्टीम के थ्रू ये जो थोड़ा सा गर्म होता है, हाँ। और गर्म होने के बाद वहाँ से ओके। वो दाना निकलेगा। एक्सप्लर में क्रशिंग के लिए जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो है नीचे ऑयल जनरेट होता है। ठीक। जो ये है ऑयल जो है यहाँ से 95% जो ऑयल है वो पहले वो क्रशर में आ यहीं से जाएगा। पहली क्रशिंग में ही निकल जाता है। ओके और उसके बाद जो डबल क्रशिंग के लिए जाती है, जहाँ पे केक भी सेट होता है जी। तो इस कन्वेयर के थ्रू हाँ जी। इसमें डबल क्रशिंग के लिए इस वाली मशीन में माल जाता है। ओके, ठीक। और यहाँ भी फिर वो उसी प्रोसेस के साथ जो है हमारा फाइनल केक मिल जाता है। फाइनल केक मिल जाएगा। ठीक है। ये स्क्रू कन्वेयर के थ्रू आगे वो बोरी में चला फिर स्क्रू जाएगा। कन्वेयर के थ्रू आगे बोरी में, सारा ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है और सर, प्योर सारा। हाइजीन है। ठीक है। और बचा कुचा जो मतलब उस मशीन से जो बच गया है पहली हाँ, वाली से, वो यहाँ से वो generate इसमें से निकल जाता है। वो आइए ना आप इधर 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 हाँ जी। कैमरा इधर लीजिए आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये नीचे से फाइनल हाँ, बहुत बढ़िया। ऑयल का कलर भी देखिए आप, हाँ जी। फ्रेशनेस देखिए आप। जी, और जी। कोई भी मतलब पूर्ण रूप से हाइजीन है, हाँ जी। प्योर है। हाँ। और ये इस बॉक्स में इकट्ठा होकर फिर यहाँ से आइए आप इधर आइए। अगेन पाइप के थ्रू। अगेन पाइप के ठीक थ्रू है। यहाँ पे इकट्ठा होता है। ठीक ठीक। तो जैसा मुकेश जी आपने देखा कि दोनों टैंक से जो है ऑयल इस टैंक में आता है। जी जी जी। इस टैंक में आने के बाद छनाई होकर फिर दूसरे टैंक में आता है। जी। और दूसरे टैंक में आने के बाद जो है ये पंप है। हाँ, ये oil पंप pump है। इसको खींच के ठीक। और हमारे फर्स्ट फिल्टर को देता है। ओके। और इस फर्स्ट फिल्टर में हाँ। 24 प्लेट लगी हुई है। 24 प्लेटों से गुजरते हुए फाइन माल जो है हमको यहाँ पर नीचे मिलता है ये। ओके। और ठीक ये है। फाइन माल जो है, ये फाइन ऑयल जो आपने को मिला है, फाइन ऑयल जी। ये फाइन ऑयल फिर इस पाइप के थ्रू जी। जो सेकंड फिल्टर के लिए चला जाता है। ओके। तो मतलब बेसिकली 24 प्लेट्स यहाँ पे हैं जो इसको फिल्टर कर रही जी। है। और सेकंड में कितनी बार फिल्टर? 18 प्लेट है, 18 क्लॉथ लगे हुए हैं। हाँ और उन क्लॉथ में होके इसके क्लीनिंग होती है। हाँ। और केवल क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ पे क्लीनिंग होती है, कोई केमिकल नहीं। अच्छा रिंके सर, मैं जैसे क्वालिटी देख रहा हूँ, इतनी बढ़िया मस्त क्वालिटी आ रही है, उसके बावजूद भी आपने दो फिल्टर क्यों लगाए सर? एक फिल्टर आपने वहां लगा रखा है, फिर एक इधर लगा रखा है। आप इधर आइए, एक हाँ। बार इसको हाथ से टच कीजिएगा। ये लीजिए सर, ये लीजिए। अब इसकी थिकनेस को देखिए आप, थोड़ा गाढ़ापन है सर। गाढ़ापन है। हाँ। अब आप यहाँ आइए और इस फिल्टर के ऑयल की थिकनेस देखिए आप। ये थोड़ा पतलापन हो गया, इसका विस्कोसिटी थोड़ा डाउन हुआ है। तो हम इसीलिए वो उसमें फाइन माल आता है। हाँ जी। लेकिन फाइन ऑयल मिलने के बाद में हम डबल फिल्टर इसलिए करते हैं हाँ। कि तो इसमें एक FFA होता है, हाँ। फ्री फैटी एसिड, ओके। जिसको हमें निकालना होता है। वो शरीर के लिए बहुत खतरनाक होता है। ओके। तो उसका निकालने का प्रोसेस भी हमारा नेचुरल है। ओके। और फ्री फैटी एसिड से FFA 0.01 आने के बाद में ये फाइन माल जो हमको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, मतलब अगर हेल्थ इश्यूज से बचना है तो डबल फिल्टर ही खाना डबल चाहिए। फिल्टर खाना डबल चाहिए, फिल्टर। ये वाला, वो भी नेचुरल प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस है ना, विदाउट एनी केमिकल प्रोसेस। विदाउट एनी केमिकल प्रोसेस। ओके। तो इसका मतलब सर जो पूरा नेचुरल प्रोसेस है उस तरीके से ऑयल आप मार्केट में सप्लाई दे रहे हैं सर? जी, पूरा है ना? कोई natural, केमिकल कोई प्रोसेस नहीं केमिकल है। प्रोसेस नहीं है। हाँ। कोई ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं है। हाँ जी। कोई रिफाइंड नहीं है। हाँ जी। प्योर जो है अपने कॉटन क्लॉथ के ऊपर जो है ये फिल्टर हो रहा है। हाँ जी। और ये फिल्टर माल ही हम लोग जो है अपनी ब्रांडिंग में अपने पैकिंग करके जो मार्केट में सप्लाई करते हैं। ठीक।
सर अभी मतलब ये लास्ट प्रोसेस है, इसके बाद ये पैकिंग पे जाएगा? नहीं, अभी हमारे पास जो क्या है, हाँ। यहाँ से लाइव पैकिंग भी होती है जी। हमारा जो हम लोगों ने जो ये किया है जी सेटअप, जिसमें जो लाइव कस्टमर जब प्लांट को देखने आता है जी, जी। तो वो अपनी पैकिंग लाइव भी करा सकता है। ठीक है। अदरवाइज अगर हमारे एम्प्लॉयज अगर फ्री नहीं होते तो हम इस वाल से हाँ। तो इस पाइप के थ्रू जो इस स्टील टैंक में जो हम माल पहुंचा देते हैं। कितने लीटर का स्टोरेज है सर? ये 4000 लीटर का स्टोरेज। अच्छा, तो ये इसमें स्टोर करके रख लेते इसमें हैं? स्टोर करके रखते हैं। इसमें ठंडा होने के बाद में हाँ। यहाँ से हम लोग जो है हमारे अलग अलग पैकिंग्स जो है, जी। 1 लीटर में भी है, 5 लीटर में भी है, 15 लीटर में भी है और 15 केजी में भी है। ये सर ये हमारी ब्रांडिंग में है, जो हमारा ट्रेडमार्क है सुख सुख संकल्प। इसी ट्रेडमार्क में जो है हम बाजार मार्केट में जो इसको सप्लाई करते ठीक सर, फिर अभी एक दिन में इस ये जो प्लांट है इसकी इनपुट कैपेसिटी कितना है? कितना माल 1 घंटे में ये प्रोसेस कर सकती है ये वाला प्लांट? हैं। ये वाला प्लांट जो है अभी 150 किलो के राउंड जो है हमको 1 आवर में प्रोडक्शन दे रहा है। फाइनल आउटपुट 150 फाइनल किलो है। आउटपुट। और हम लोग एक शिफ्ट चलाते हैं 8 आवर की, हाँ। जिसमें 1000 किलो से 1200 किलो जो है हमको आउटपुट मिल रहा है। मिल रहा है फाइन ऑयल। फाइनल बिल्कुल। इसके लिए सर जैसे वैसे तो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स भी निकाली हुई है ऐसे प्लांट को लगाने के लिए, आपने कोई लोन वगैरह लिया है? जी, हमने पीएमईजीपी में अप्लाई किया था इसके लिए। हाँ। और पीएमईजीपी की तरफ से हमारा लोन भी सैंक्शन हो गया है। हाँ। कितना सब्सिडी वगैरह कुछ मिला है? सब्सिडी अराउंड 30 से 35% के अराउंड मिलता है। हाँ। वो अलग अलग कैटेगरीज पे अलग अलग है। ठीक। तो वो हमारा प्रोसेस में है। ओके। वो भी आ जाएगा। आ जाएगा। ठीक है। आपको ये प्लांट चलाते हुए कितना समय हो गया सर? थोड़ा सा 4 से 5 मंथ हो गए। 4 से 5 महीने हो गए। और आने वाले टाइम का सर आपको क्या लगता है कि जैसे आज आप 4 महीने के अंदर 1 टन की प्रोडक्शन पे आ गए हो डेली का, जी। तो आने वाले कुछ समय में कितना इसको और बढ़ा सकते हो? दिवाली ऑलमोस्ट दीपावली तक हम लोगों का 3 टन के करीब इसको ले जाने का 3 गुना ऐसा लग रहा है सर? फीडबैक आ रहा है? बिल्कुल फीडबैक भी आ रहा है। और जो लोग लाइव देख रहे हैं, हाँ। उन लोगों को लाइव प्रोसेस के बाद तो बहुत कुछ अच्छा समझ में भी आ रहा है। हाँ। कि इतनी पारदर्शिता के साथ अगर खाने की चीजें मिलती है, हाँ। तो उनको लेना चाहिए और खाना चाहिए। सही है। ये जो प्लांट है सर, जी, है ना, ये आपने लिया कहाँ से है? थोड़ा सा एक बार बता दें सर। ये प्लांट जो है हमने समय एक्सप्लोर कंपनी राजकोट से लिया है जी। और पूरी कंपनी में के जो एम्प्लॉयज हैं, हाँ। कंपनी ऑनर है, सबका नेचर भी बहुत बढ़िया है, उनकी सर्विसिंग भी बहुत बढ़िया है। हाँ। और प्लांट रन करने में मुझे अभी तक कोई समस्या नहीं आ रही, और आती है कोई क्यूरी, हाँ। तो समय की टीम जो है हमसे लगातार संपर्क करती है। मेंटेनेंस का सर कभी 4 महीने में कुछ, वैसे तो नया प्लांट है कुछ होगा नहीं, पर फिर भी कभी कुछ ऐसा लगता है? अभी तक तो कुछ मेंटेनेंस नहीं आया है। हाँ। लेकिन अगर मेंटेनेंस आता भी है तो कंपनी लगातार फॉलोअप लेती रहती है और वो बातचीत करती है। आप खुश हैं सर? नहीं, बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ। आपको पता कैसे चला वैसे एक्सपेलर समय एक्सप्लोर के लिए हमने YouTube पर भी बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी वीडियोस देखे हैं। जी। मैंने आपका वीडियो भी देखा था। थैंक यू। उसके बाद हम लोग राजकोट गए। हाँ। हमने अदर कंपनीज लुधियाना में, राजकोट में अदर कंपनीज के भी प्लांट देखे। हाँ। लेकिन हमें सबसे अच्छा प्लांट जो है समय का लगा। हाँ जी। तो हम लेके आए इसको। और इसके जो है और अदर जगह जो प्लांट लगे वो भी हमने विजिट किए थे। ठीक है। तो हमें अच्छा ठीक लगा। है सर। और भी कुछ आपको फ्यूचर में कभी लगे कि मेरे को सरसों चलाना है, तिल चलाना है, आप चला सकते हो इस प्लांट से? जी, इसमें 3-4 सीड और जो है वो उनका ऑयल निकल जाता है, जैसे फ्लैक्सीड है, हाँ। अलसी जिसको बोलते हैं, सीसम है, तिल हो गए, हाँ, और मस्टर्ड है, हाँ, सूरजमुखी का, और सूरजमुखी भी, और सनफ्लावर का, 4-5 कोकोनट भी है। कोकोनट भी है। तो 4-5 तरह के ऑयल भी है इसमें जो अपन निकाल सकते हैं। ये खल क्या रेट जा रही है सर आपकी? खल हमारा 35 रुपीज अप्रोक्स जो है वो एनिमल फीड में, हाँ, बिकता है। ठीक है। और ये ऑयल क्या रेट जाता है सर आपका? ये ऑयल 180 पर लीटर है। हाँ। और बड़े पैकिंग में 180 पर केजी। 180 पर केजी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्लांट के बारे में, समय एक्सपेलर कंपनी का ये जो ऑयल प्लांट है, इसको 10 में से कितनी रेटिंग आप देंगे सर? या कितना रेकमेंड करोगे दूसरों लोगों को? मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, पूरा प्लांट विजिट कराया। हाँ। हम लोग पूरी तरह से हैप्पी हैं। हाँ जी। और अगर रेटिंग की बात कहीं अगर आती है कि समय एक्सप्लोर को क्या रेटिंग दिया जाए, तो हम 10 में से 10। बहुत बढ़िया। मतलब 10 आउट ऑफ 10 पूरे संतुष्ट है सर? बिल्कुल बिल्कुल, समय एक्सप्लोर से पूरा संतुष्ट भी है। हाँ। और खुशी भी है। हाँ जी। कि हम लोगों तक अच्छी तरह से पहुंच रहे हैं। हाँ, और एक अच्छा प्रोडक्ट जो है पूरे क्षेत्र में हम दे पा रहे हैं। तो इसमें ना, जैसे अभी सर की तो इन्वेस्टमेंट 50 लाख प्लस गई है, 50 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट गई है। आप भी अगर ऐसा ही बड़ा प्लांट लगाना चाहते हैं तो समय एक्सपेलर कंपनी का जो है ना, मैं स्क्रीन पे नंबर छोड़ रहा हूँ, आप बात कर लेना। बहुत सारी चीज़ें जब हम शूट करते हैं छूट जाती हैं, छोटी छोटी बातें, तो आपको डिटेल में जानने के लिए कॉल करना, और आपको पूरी जो समय एक्सपेलर कंपनी की टीम है वो आपको पूरा अच्छे से गाइड कर देगी।